हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, गागर में सागर हमारी सीरीज चली हुई है और जल्दी ही खत्म होने वाली है। 10वां वीडियो है उस सीरीज का। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, इस चैप्टर को बोलते हैं। बड़ा खतरनाक चैप्टर आप लोग मानते हैं इसको, पता नहीं क्यों। देखिए, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, जो फॉर्मूले ट्रिक्स जो भी आप कहना चाहो कहिए बस, और वो सारे मैंने एक साथ छांट के रख दिए हैं आपके लिए कि आपको अगर ये मुश्किल चैप्टर लगता है तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को करके चले जाना, आपको इनमें से ही मिल जाएगा। ये मैं कहता हूँ आपसे, इस चैप्टर से अलग नहीं जाएगा क्वेश्चन, है ना। जो भी आपको बताऊंगा इस टाइप का जरूर मिल जाएगा, चाहे आपको वो हो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिले संख्या या ना मिले, पर टाइप जरूर मिल जाएगी, है ना। किसी भी एग्जाम में हो, यूपी पुलिस क्या, यूपी पुलिस एसआई भी होगा तो भी इसी में जाएगा। तो 1,60,000 रुपए का एक वर्ष का 10% वार्षिक दर से छमाही देह चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। दोस्तों, छमाही देह में मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये 10% क्या है, एक साल के लिए, तो छमाही के हिस्सा में कितनी आएगी, 10% है पूरे 12 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए इसकी आधी आएगी हिस्से में कि नहीं, तो दर तो हो जाएगी 5% जब भी छमाही देह बोले। और एक वर्ष में कितनी छमाही बन जाएंगी, छमाही ढूंढो ना आप, तो छमाही बन जाएंगी आपकी 2। एक वर्ष में छमाही बन जाएंगी 2। अब ये छमाही और ये दोनों बातें हो गई। अब आप एक बात बताएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब आप इन बातों से मत करना चक्रवृद्धि ब्याज, अब ये नई चीज बन गई आपकी। देखिए, छमाही की जगह तिमाही भी आ जाता है, क्या है ना, तिमाही। अब तिमाही अगर होता तो क्या करते, 10% है पूरे 12 महीने के लिए, तिमाही है 12 महीने का 3 महीने चौथाई हिस्सा बनता है, तभी तो 3 माह आता है, तो चौथाई हिस्सा है, तो दर भी चौथाई हो जाएगी, 2.5%, तिमाही के लिए 2.5%, और समय हो जाता है एक साल में 4 तिमाही बनेंगी, तो 4, तो फिर तिमाही 4 दर 2.5%। तो तिमाही छमाही आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें, आपको कुछ भी आ जाए तो वो जो हम रटते हैं ना, दर का आधा समय का दुगना, वही चीज है, दर का आधा समय का दुगना, ठीक है। पर वो क्यों होता है, वो छमाही और तिमाही बात से बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। अब मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास नहीं है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का आपके पास फॉर्मूला है निकालने का, और वो क्या फॉर्मूला है, 1,60,000 रुपए है आपके पास, 10% की दर है, तो आप इसको 10% क्यों, अब तो हम इससे लेंगे ही नहीं, सारा काम इससे करना है, तो 5% की दर है, 105/100। कितनी बार करूंगा इस काम को, 2 बार, क्योंकि 2 छमाही है। अब ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, उम्मीद करता हूं, 00 से 00 काट देना, 105 गुना 105 गुना 16, तीनों की गुणा करोगे तो जो भी कुछ आएगा वो मिश्रधन होगा, और उसमें से 1,60 माइनस कर दूंगा लास्ट में, 1,60,000 माइनस कर देना, वही ब्याज हो जाएगा आपका ब्याज, ठीक है, वही आपको चाहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। इतना तो कर लेंगे ना आप, रिवीजन कर रहे हैं तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि कर लोगे। दूसरी बात है दोस्तों, 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का, क्योंकि अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये 1 बार 2 बार तो ठीक है, कर लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 छमाही आपने बनाई, तिमाही बनाओगे वो भी कर लेंगे, पर समस्या क्या आ जाती है, जहां वर्ष और माह दोनों चीज हो तो वहां पर दर को कैसे बांटते हैं। तो देखिए ना, 8,000 रुपए है, 15% की दर है, 2 वर्ष तक तो पूरी 15% लगेगी लगेगी, तो 115/100, 100 में जोड़ देते हैं इसको, 115/100, ठीक है। अब ये जो 4 महीने इसका क्या करना है, तो आप खुद एक बात बताओ मुझे, जैसे ऊपर भी तो किया था, अगर 6 महीने होते, छमाही से ही मान लो इसको, अगर ये 6 महीने होते दर हो जाती 7.5, क्योंकि जस्ट आधा वर्ष है तो आधी दर। अगर ये 6 महीने नहीं है, अब है 4 महीने, तो साल का जो 4 महीने है ना, वो तिहाई हिस्सा होता, तिहाई। खुद देखो भाई, 4 महीने साल का कौन सा हिस्सा है, 1/3। अब 1/3 ही आपको दर करनी पड़ेगी, बस आप खुद देख लीजिए, 5% आपको दर लेनी पड़ेगी, तो 4 महीने के हिस्से में क्या आई है, 5%, इसलिए 4 महीने के लिए आप 105/100 करोगे, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर होगा, और आप बड़े आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे।
21/20 और 5 से फिर 4 बार, 5 से 23 बार और 5 से 23 बार, 5 से 2 बार। अब आप देखिए 4 दूनी 8, नीचे 8 है ना, 8 से 8 कट जाएगा, 23 23 529 और गुणा ये, इन तीनों 23 की गुणा कर लेंगे और तीनों 23 नहीं, एक 21 भी है, और माइनस उसमें से 8000 अगर आप कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। देखिए इतनी कैलकुलेशन तो मानता हूं मैं इसमें करनी पड़ती है, इस चैप्टर ही ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, 2-1 कोई क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं। आगे आप देखोगे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है अगले सवालों में। 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद ये रुपए दिए जाते हैं। अब मुझे ये बताओ ये है क्या चीज, ये क्या है? 2 वर्ष बाद देय, जैसे अभी साधारण ब्याज में भी पढ़ा था किस्त वाले क्वेश्चन में, जो देय होता है वो मिश्रधन होता है। तो ये मिश्रधन दे रखा है, हर बार हम क्या कर रहे थे, ऊपर ये मिश्रधन निकल के आ रहा था, ये मिश्रधन होता था। ठीक है, ये मिश्रधन था, ऊपर भी आपने देखा ये मिश्रधन था। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये मिश्रधन से आता है, मिश्रधन से आता है मूल। अब देखिए ब्याज लाना है तो मिश्रधन में से मूल घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्तमान मूल्य को, किसी का भी वर्तमान मूल्य मतलब जो राशि आज है वो मूलधन कहलाती है। तो मूलधन क्या होगा अगर आपको मिश्रधन दिया है? तो ब्याज की तो बात ही नहीं है। 14,580 हर बार हम क्या कर रहे थे, मिश्रधन निकाल रहे थे और मूलधन दिया रहता था, लेकिन इस बार मिश्रधन दिया है, मूलधन निकालना है। तो अब कैसे करेंगे? तुम कर रहे थे हर बार 108/100, इस बार 100/108, क्योंकि मूल तो कम होगा तो गुणा कम की और भाग ज्यादा का, 100 और 108। कभी 92 मत कर देना दोस्तों, यहाँ 92/100 कर देते हैं बहुत लोग, वो नहीं होगा कभी भी। दर है तो वो 100 में जुड़ेगी, कभी 92 नहीं होगी। ठीक है, और 100/108, तुम कहो जी कम ही तो लाना है, तो कम ऐसे ले आओ ना, 100 ऊपर भाग 108 कर दे दो, अपने आप कम हो जाएगा। 2 वर्ष है इसलिए 2 बार, 3 वर्ष होता 3 बार, 4 वर्ष होता 4 बार। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब 4 से 25 बार, 4 से आपका 27 बार, 25 बार और 27 बार। ठीक है, अब मैं इसका 27 का अगर आपको पहाड़ा आता है तो 27 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। वैसे मुझे भी नहीं आता पर कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। 27 पंजे 135, 10, 108, 27 चौके 108 और 27 से फिर इसको काट लेता हूँ 20 बार। 25 25 625 गुणा 20, इन तीनों की अगर मैं गुणा करूंगा तो भाई 625 दूनी होता है 1250 और 21, 12,500 रुपए ये आपका मूल होगा। अगर इसमें भी ब्याज पूछे, मिश्रधन देके ब्याज पूछे, तो आप 12,500 घटा देना 14,580 में से 2,080 जो आएगा वो ब्याज ही ब्याज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? बिल्कुल आप बताइएगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं अपनी स्पीड और स्लो कर दूंगा अगले 1-2 वीडियो जो भी आने वाले हैं ना। कोई धन कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? दोस्तों ये दर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इससे बहुत लोग घबराते हैं कि ये दर कैसे निकलेगी 3 वर्ष में 8 गुना। अगर ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता है तो वाकई इससे आसान कोई सवाल नहीं है। मूल 100 मानता, ये 800 हो जाता, ब्याज 700, मूल 100, समय 3, दर का फॉर्मूला, उत्तर। ठीक है, ये तो हम साधारण में करते हैं, लेकिन अगर चक्रवृद्धि में ऐसा सवाल आ जाए तो आपको एक काम करना है, ये 3 वर्ष को जो समेट के रखो आप अपना। आप ये देखो 100 के 800 हो रहे हैं, मैं साधारण से ही ऐसे ही साधारण में मानते तो यहां भी दिमाग यही जाएगा कि 100 का 800 हो गया। तो जब भी ऐसी बात करेगा वो, तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले इन दोनों को काट लेना है। जितनी बार भी काट सकते हो, काट दिया, और नहीं कर सकते ना तो बचा क्या, अनुपात बना लिया हमने 1 और 8 का। जब अनुपात बन गया तो फिर आप समय पे आओ, समय 3 वर्ष है, 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, कितना है, तो ये समय है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए इनका घनमूल किया, क्या कुछ नहीं किया, जो भी मूल और मिश्रधन होंगे उनको रख दीजिए आप ऐसे किसी भी सवाल में। मूलधन मिश्रधन ऐसा नहीं गुने वाला ही आएगा, तभी कहीं भी इतना मूलधन 3 साल में इतना मिश्रधन हो जाता है, जहां भी ऐसा सवाल आएगा वहां आप ऐसे रख दीजिए। मूल इधर, ये मूल का काम कर रहा है, और मिश्रधन इधर। ठीक है, तो मूल और मिश्रधन आप रखिए, और अगर 3 वर्ष का समय तो घनमूल ले दीजिए, 2 वर्ष है तो वर्गमूल ले दीजिए, तो आएगा आपका 1 और 2।
अब आपको देखना है परसेंट। परसेंट मतलब दर, दर तो परसेंट में ही होती है। तो कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, परसेंटेज में वृद्धि देखनी है, बस वही तो उत्तर होगा। दर वही तो होती है। कितनी वृद्धि हुई, 1 की हुई, बटे कितने पे हुई, भाई इस पे ही तो हुई है वृद्धि, इस पे थोड़ी हुई है। ये तो हुआ वृद्धि होने के बाद, तो जिस पे वृद्धि हो और गुणा 100, यही तो करते हैं हर जगह। भाई दर, दर क्या, कोई परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज वृद्धि देखनी है बस। 1 बटे 1 अंतर, कितना बड़ा 3 होता तो 2 आ जाता है यहाँ, और बटे जिस पे बढ़ती है गुणा 100, तो आपकी दर 100%। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल और आपको आसान बता देता हूं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। आप एक तरफ मूलधन मानिए, एक तरफ मिश्रधन मानिए, और समय अभी बताता हूं आपको। तुम कहो यहाँ तो मूलधन नहीं है, कोई राशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए, 2 वर्ष के अंत में 676, तो मूल तो है ही नहीं। हो सकता है राशि 600 हो, 1 साल में ब्याज 50 लग गया हो। यहाँ मूल ब्याज मिश्रधन है, मैं भी मानता हूं ये भी मिश्रधन है, लेकिन फिर करेंगे कैसे जब दोनों ही मिश्रधन है। तो पहले वाले को आपको मूल मान लेना चाहिए, मूल मान लेते हैं इसको, और छोटी कोई तो मानोगे मूल। 676 आपका मिश्रधन, कितना भी हो सवाल, 650 676, क्लियर है ना। अब आप एक बात देखो, ये 1 साल में था, पर हमने तो ये मूल मान लिया, तो वो 1 साल तो गया भाड़ में। अब ये देखो, ये 2 साल में हुआ है, तो इससे कितने दिन बाद हुआ, ये कितने दिन का अंतर पे हुआ है ये, तो ये मूल है ना, इस पे कितने दिन में हो रहे हैं, तो ये तो 1 साल में ही हो रहा है ना, 1 साल में ही। 2 साल थोड़ी है, अब ये बढ़ा कितने साल में, इससे इतना, तो ये 1 साल में बढ़ा है, ठीक है ना। 2 वर्ष में जरूर हुआ है, लेकिन इससे तो 1 साल में ही बढ़ा है ना। चलिए दूसरी बात, अगर यहाँ 1 साल आए तो ना तो वर्गमूल निकालने की, पहले काटा जाता है, सॉरी पहले काटेंगे, फिर बाद में वर्गमूल घनमूल की सोचेंगे। पहले आप काट दीजिए इसको, और मेरे ख्याल से एक 13 से कट जाता है, 13 पंजे 65, और 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 2 से फिर कट जाएगा 25 और 26, ये आया फाइनल। अब तुम देख रहे हो 1 वर्ष है, 2 वर्ष है तो वर्गमूल ले दो, 3 वर्ष है तो घनमूल ले दो। क्या 1 वर्ष के लिए भी कुछ होता है? भाई 1 में तो कोई मूल ही नहीं होता, वर्गमूल घनमूल ये सब 2 की 3 की बात है। तो 1 में कुछ भी नहीं करना, बस वृद्धि देख लो, परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई। जैसे लाभ होता है, कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 का, कितने पे हुआ, इस पर 25, लाभ ही तो होता है। दर, दर आपका कभी नुकसान करवाएगी? परसेंटेज में इतने परसेंट पे ले जा भाई, 3 पे ना, मैं 4 पे दूंगा, तो इसका मतलब वो लाभ ही तो चाह रहा है, तो ये लाभ होता है। तो परसेंट में लाभ कैसे निकालते हैं? 1 रुपया का लाभ बटे क्रय मूल्य जिस पर लिया गया है लाभ, कम वाली संख्या, गुणा 100। बस देखो दर हो गई, कितनी आसान है, 4% दर। बताओ अब आपको दर के क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देखिए आप, इसमें भी दर पूछ रहा है, तो ये कैसा क्वेश्चन होता है दोस्तों? वो तो हो गया मूल और मिश्रधन जहां दिए होंगे वहां पे दर कैसे निकालते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा उसको। अच्छा क्वेश्चन था, किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपए और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब जहां भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों दिए हो ना, तो वहां पे आपको एक काम करना है कि दर बराबर, दर ऐसे निकलती है, कैसे निकलती है? देखिए सीआई, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और बटे 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। क्योंकि दर है तो परसेंट में लानी है, गुणा 100 तो करना ही करना है। ये फॉर्मूला है इसका, जहां पे साधारण और चक्रवृद्धि दोनों दिए होंगे। तुम कहो जी अब तो अंतर कर दो बस दोनों का, दोनों का। आप एक बात नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि चक्रवृद्धि है और इस साधारण, चक्रवृद्धि में से साधारण घटाना है। और वैसे भी आपको पता होगा कि कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है साधारण से। फिर यहाँ साधारण क्यों ज्यादा आ रहा है, चक्रवृद्धि क्यों कम आ रहा है? आप एक समय में तो निगाह घुमा लो, समय पर 3 वर्ष का साधारण है ये, और ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि है। तो अब आपको कुछ तो फर्क, अब तुम कोई ऐसे ही अंतर करने लग जाओगे इन दोनों का। भाई ये भले आदमी, ये तो सोच लो एक बार कि ये 3 साल का अन्याय मत करो, दोनों को एक जैसा तो बना लो, कम से कम घटाना है तो चीजें घटने वाली तो एक जैसी तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो आप एक काम करो कि भाई दोनों को बराबर समय का बना लिया जाएगा। और कैसे बनेगा दोनों बराबर समय का? चक्रवृद्धि को अगर दर नहीं पता है ना तुम्हें, कोई माई का लाल नहीं जो इसके साथ छेड़खानी कर सके, ठीक है। दर नहीं पता है तो आप चक्रवृद्धि के साथ तो छेड़खानी करना ही मत,
ठीक है, तो आप साधारण को जितना चाहे उतना तोड़ मरोड़ लो। ये 3 साल का है, आप 2 साल का बड़े आराम से बना देंगे। तो 2 साल का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई बनाना चाह रहा हूं। 1 साल का क्या होगा पहले मुझे बता दो। जब 3 साल का 240 है, 3 साल का, तो 1 साल का 80 रुपए, ये कितने दिन का? 1 वर्ष का। अब 2 वर्ष का कितना होगा? 160 रुपए। क्लियर है बात? अब देखो इनका अंतर। अब लग रहा है ना, आगे ना खूट में ये सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, तो आ गया अपनी लाइन पे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, अब हो गया ना अपने आप ही कम। चलिए, तो 10 रुपए की कमी किसकी है? इन दोनों का अंतर बटे 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, इसलिए तो निकाला था, बटे 80 और गुणा 100। क्लियर है ना? क्लियर है ना? बिल्कुल 12.5% आपकी दर है। खत्म हो गया सवाल। अब क्या देख रहे हो यार? चलिए अगले पे चले, या मैं एक और बार मूंड मार दूं? मूंड ये मानना है दोस्तों, अगर ये 4 साल का हो या 2 का हो, तो 4 से 2 बनाना पड़ेगा पहले, तो 4 का भाग दे दो, 60 आ जाएगा, और 2 का आएगा 120। 120 और 170 का अंतर कर दो। कितना सिंपल है। फिर भी आप ऐसे देखते हो इस सवाल को, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज ये हो। तो समय पूछा है ना दोस्तों, समय तो बड़ा आसान है निकालना। दर में ही थी थोड़ी दिक्कत, वो 3 सवाल कराए हैं, दर में दिक्कत नहीं है कि तीनों को ध्यान रख लेना, इससे अलग कोई सवाल नहीं मिलेगा आपको। तो 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से। अब आप एक बात बताओ, 800 रुपए है आपके पास, ठीक है, और 926 रुपए 0.10 हो जाता है, इतने रुपए हो जाता है। तो अब आप एक बात यहाँ पे देखो, समय में मैंने आपको एक ही बात बताई थी, दर में भी आपने यही काम किया था, मूल मिश्र धन, और समय में भी हम यही काम करेंगे। कैसे करो ना फिर यही काम? तो देखिए, तो ये बटे कर लो इनको, क्योंकि अनुपात भी तो बटे बना के ही तो अच्छा होता है, तो इनको बटे कर लेते हैं जैसे वहां कर रहे थे। 2 जीरो बढ़ेगी, एक तो कट जाएगी। अब 8000 और 9261 ये नहीं कट सकते किसी से। वहां पे समय होता था 2 वर्ष, तो हम वर्गमूल लेते थे। समय होता था 3 वर्ष, तो हम घनमूल लेते थे। यहाँ तो समय ही नहीं पता, तो यहाँ देख लो, ये संख्या खुद आपको बताएंगी कि मेरा वर्गमूल ले जाओ आकर, और ये खुद ही बताएंगे मेरा आपके घनमूल निकाल लो। तो खुद देखो, ये कभी वर्गमूल निकल सकता है क्या? इसका वर्गमूल निकल सकता है 3 जीरो वाले का, तो कभी वर्गमूल निकल ही नहीं सकता पूरा पूरा। तो आप समझ लीजिए घनमूल की बात होगी, और ये घनमूल की है 20 और 21 के घन है ये, और घन का मतलब है 3, और 3 क्या है? 3 है जो भी देय होता है, वार्षिक देय होता 3 वर्ष कह देता, लेकिन अगर छमाही देय है तो 3 छमाही है, अर्थात 1.5 वर्ष होता। 3 छमाही में 1.5 साल ही तो बनेगा, 18 महीने, 18 महीने 1.5 साल आपका आंसर। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर तो हो ही रहा होगा, चाहे कुछ भी हो रहा हो, पर क्लियर जरूर हो रहा होगा, है ना? किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है। तो देखिए, साइड का सवाल भी बताता चलूंगा। 3 साल में क्या करते हैं, 2 साल में तो ये करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, किसी धन पर 5%, अब एक 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कभी भी अंतर, तुम कहो ऐसे नहीं कर सकते क्या उसको, जैसे दर ऊपर निकाली थी एसआई सीआई माइनस कर करा के जो करते हैं। 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर होता है दोस्तों, सीआई और एसआई का अंतर डी बराबर 2 वर्ष के लिए लगता है ये, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100। अब आर और पी तो ऐसा तो नहीं है आप सभी हिंदी मीडियम के हो तो फिर दिक्कत करेगा। पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर, डी मतलब डिफरेंस, अंतर। तो अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए। अगर ये 3 वर्ष का हो तो क्या होगा, यही फॉर्मूला लग जाएगा, बस क्यूब हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर 3 वर्ष का हो तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, तो डी बराबर पी इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और अगले ब्रैकेट में एक बार ये और आ जाएगा 3 प्लस आर बटे 100, ये 100 है, ठीक है। 3 प्लस आर बटे 100 ये और कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 3 वर्ष का है, ठीक है। तो पेपर में कभी 3 का आ जाएगी, आपने पढ़ाया ही नहीं था, तो यहाँ आर रख दीजिए, कितना सिंपल है, डी तो जो है आराम से आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको 3 का सवाल ही देखना है तो मेरे पिछले सीआई के वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए डी का मान मैं 35 रख देता हूं,
पी हमें पता ही नहीं है, वो तो पता करना है, असली काम तो वही है। और 5/100 गुना 5/100 दो बार क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर है। अब तुम कहो इसका भाग दे पहले, अरे मैं कहता हूं भाग भाग क्यों दो, आप 35 और जो नीचे गुना में है ना, भाग में है, उनको ऊपर गुना में कर दो, और जो ऊपर गुना में है नीचे भाग में कर दो। कितना सिंपल होता जा रहा है। 5 सत्ते 35, 5 से 20 बार, और पी बराबर आ रहा है आपका 140, और 140 के आगे दो जीरो, 14,000 रुपए आपका आंसर है। गुना करोगे तो यही आएगा ना। चलिए 9वें क्वेश्चन पे आप पहुंचे हैं। चलिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 27 गुना कितने वर्षों में होगा? ये बड़ा लड्डू क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो और ध्यान से किया करो, क्योंकि ये जो है, जो लड्डू क्वेश्चन होते हैं ना, उसको हम खुशी खुशी में बहुत जल्दी में उन्हें गलत कर जाते हैं। तो ऐसा मत करना, थोड़ा सा गौर से किया करो बस। 9 वर्ष में 3 गुना और 27 गुना कितने वर्षों में होगा? बस अब देखिए ना, ये 9 वर्ष में 3 गुना और 27 गुना कितने वर्षों? वर्ष पूछे ना, तो अगर गुना की तरफ दोनों चीज दे रखी है, 3 गुना और 27 गुना, तो इसमें इसकी जरूर और जरूर पावर बन रही होंगी। 3 की पावर 27 में कितनी बनती है, अगर आपको नहीं मालूम है तो 3 की 3 में तब तक गुना करे जाओ जब तक 27 ना आए, तो आपको पता लगेगा 3 की 3 में 3 बार गुना करनी पड़ रही है। 1 2 3 है ना, 3 बार, तो 3 की पावर 3 है इसमें, तो जितनी ही है उतने की इधर गुणा कर दो और आपका आंसर 27 वर्ष आ जाएगा। उत्तर 9 वर्ष में 3 गुना और 27 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा इधर। ठीक है, अब क्लियर है ना आपको? तो 9 वर्ष में, कई बार वर्ष दे देता है पूरा दोस्तों, मैं उस सवाल को भी यही बता देता हूं। दूसरा टाइप का ये सवाल है, 2 वर्ष में कोई धन 5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यह धन 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? गुने का पूछ लिया इस बार तो इन दोनों का दिया था इस बार। अब ये खुद सोचो आप, इधर 3 गुना हुआ है, तो इधर 3 गुना कब हुआ होगा? जब इधर क्यूब किया गया होगा, क्योंकि 5 की क्यूब आती है तभी तो उधर 3 गुना होता है। तो इसका मतलब 6 वर्ष में ये धन हो जाएगा 125 गुना। देखो कितना ज्यादा। ठीक है, 2 वर्ष में 5 गुना और 6 वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, उम्मीद करता हूं दोनों साइड क्लियर हो गई होंगी अब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 102 रुपए है, तो उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए इसी धन का जो भी धन है, चलो छोड़ो धन तो हम 100% मानेंगे। धन है 100%, यानी मूलधन आप ऐसे सवाल में 100% मानो। कैसे सवाल में? जहां भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा हो, ये मैंने गलत लिख दिया, चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तभी तो उतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज पूछा है। ये मिश्रधन हटा लेना दोस्तों, ब्याज है। ठीक है, तो जहां भी मिश्रधन दिया हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मिश्रधन का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ऊपर, तो वहां से मूल बड़े आराम से आ जाता है। लेकिन यहां पर ब्याज जहां दिया होगा वहां मूल इतनी आसानी से नहीं आता, तो मूल फिर इस तरीके से लाया जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान रखो हमेशा, अगर ब्याज दे रखा है तो आप इस तरीके से करोगे, वरना ऊपर किसी भी सवाल को आप निगाह दौड़ा लो, कहीं भी ब्याज नहीं दे रखा था, चक्रवृद्धि इसमें दे रखा है। ठीक है, तो उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज। तो दोस्तों मूलधन ये 100% मान लिया है मैंने, मुझे ब्याज रखना है कितने के बराबर है? 102 रुपए। दोस्तों 4% तो पहले साल बढ़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि और साधारण पहले साल तक सेम बढ़ते हैं, तो साधारण की तरह ही बढ़ेगा ये। लेकिन दूसरे वर्ष अगर चक्रवृद्धि की बात करें तो चक्रवृद्धि दूसरे वर्ष ज्यादा बढ़ता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट, कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज। तो आप चक्रवृद्धि यहां से ब्याज ही निकाल दो परसेंट में भी, तो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकालूंगा, 4 दूनी 8 पॉइंट 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होगा दोस्तों 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 102 रुपए, 8.16% बराबर 102 रुपए।
4 दूनी 8, ध्यान रखिए 4 दूनी 8.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम कहो कि जी ऐसा आ गया 10% की दर है और 2 वर्ष है, तो फिर कैसे करेंगे? तो 10 दूनी 20 और पॉइंट लगाया 10 का स्क्वायर। अब इधर पॉइंट के इधर 2 ही अंक होने चाहिए, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, एक जो आएगा वो इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। 3 अंक अगर बन रहे हो तो एक को इधर लिया हो, तो 21%। तो 10% की दर होती 2 वर्ष होता है, तो 21% बन जाता। क्लियर हो गई ना बात? चलिए, अगर 14% की दर हो और 2 वर्ष हो तो क्या करेंगे? 14 दूनी 28 तो पूरा, और 14 का स्क्वायर 196, तो एक तो इधर आ जाएगा और 0.96 इधर, तो 29.96% हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात? तो ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। पिछली बार जब मैंने ये पढ़ाया था तो बहुत एक आध कमेंट मुझ पे आया था कि जी ये बात समझ में नहीं आई, फिर से समझा दो, तो यहाँ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अब तुम कह रहे होगे जी 3 वर्ष में फिर क्या करेंगे? 3 वर्ष में 4 तिया 12, यहाँ 3 आएगा, 4 तिया 12.4 का क्यूब कर दे? नहीं, ऐसा कभी नहीं करते दोस्तों, 3 वर्ष का नहीं है तरीका, ये तो 2 वर्ष की ट्रिक है, तरीका भी नहीं है। तरीका तो ये है, अगर आपको ये 8.16 डायरेक्ट नहीं समझना है तो ये समझिए, 3 का हो या फिर कितने का भी हो, तो 4% की दर पहले साल और दूसरे साल 4% पर 4% की दर और लग जाती है, 104/100। अब इनको आप निकालोगे ना 8.16% बनेगा। तो ये तो 2 वर्ष, पहला वर्ष दूसरा वर्ष। अगर तीसरा वर्ष भी हो तो 104/100, 104/100 2 बार, पहला वर्ष, दूसरे वर्ष में 1 बार, तीसरे वर्ष में 2 बार। अब इन सबको जोड़ देना, इतने परसेंट बराबर 3 वर्ष का आएगा। तो ये 3 वर्ष का तरीका है, ठीक है। तो आपको फिर तरीके से चलना है, पर छोड़ो वो तो अब हमें समझ आ गया। अब 2 वर्ष का ही आता है ज्यादातर, देखो क्या घिचपिच मच जाएगी यहाँ तो 1% की वैल्यू निकालो, 102/8.16, और मुझे अगर मूल निकालना हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ 100 की गुना कर दूंगा। 102 8.16, मैं तो अगली लाइन खामा खाई बना रहा हूं, तो पॉइंट से हटा लिया, 00 बढ़ा दी, और अब देखो 102 से काट दो या जिससे काटना, 102 से 100 बार और 102 से 8 बार, और 8 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, और 2 से 50 बार, 25 पंजे 150, 25 पंजे 125, 1250 रुपए मूल आ गया। क्या मूल बताना था? नहीं, मूल नहीं बताना था, ये तो मूल में खामखाई लाया हूं। दरअसल में ब्याज बताना था, उतनी ही समय के लिए, उतनी ही अवधि के लिए, उसी धन का। तो धनवन छोड़ो, अगर ब्याज साधारण बताना है ना, साधारण, तो 4% पहले साल, 4 ही दूसरे, 4 ही तीसरे, 4 ही चौथे, वो 4 ही रहेगा। तो तुम कहो जी 8% का ही मान निकाल देंगे फिर तो ये 8% की तो वैल्यू पूछ रहा है, साधारण ब्याज 8% बनेगा। तो यहाँ जो मैंने 100 की गुना करी है ना, आप 8 की कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। या तुम कहो जी हम तो अब भी तो कर देंगे इसे, साधारण ब्याज बराबर वो फॉर्मूला है ना हमारा, किसका? भाई वही तो पूछा है। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो ऐसे भी कर सकते हो, बटे 100। एक तरीका तो ये था कि भाई यहाँ पे 8 की गुणा कर दो, आपका डायरेक्ट उत्तर है। ये तो एक तरीका है साधारण ब्याज निकालने का। और या फिर अब ऐसे कर लो, 1250 आपके हाथ में, दर वही है जो इसकी थी 4%, और समय कितना? 2 वर्ष के लिए, उतने ही समय के लिए। अब आप देखो 2 पंजे 10, अब भी आ जाएगा उत्तर, 5 से 25 बार, 25 चौका 100 रुपए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल, ठीक है। तो इस सवाल को मुझे समझाने में बहुत टाइम लगा आपको, पर समझ आ गया होगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।